के दुबे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इतिहास के 12वीं कक्षा का 45 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान शासक हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी से उत्पन्न समुद्रगुप्त मगध में गुप्त वंश में सबसे महान शासकों में से रहे। इनका शासन 350 से 370 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश के प्रतिभाशाली एवं महान शासक ने उत्तर भारत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। उसने आटविकों के 18 राजाओं को परास्त किया। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत का विजय कर एक भारत संघ बनाया। नेपोलियन ने भी जर्मनी के 39 राज्यों को जीता और एक राइन संघ बनाया। इस कारण से समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ का पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। क्वेश्चन में उपलब्धि है तो हम लोग जो है इनका परिचय भी बताएंगे। जैसे कि नाम हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है और इनका शासन काल है 375 से 414 ईस्वी तक। इनके पिता हैं समुद्रगुप्त, इनकी माता है दत्त देवी। इनका विवाह हुआ था नाग राजकुमारी कुबेर नाग से। इनके पुत्र हैं कुमारगुप्त और पुत्री प्रभावती गुप्त हैं। इन्होंने काठियावाड़ के शकों को पराजित किया। काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में स्थित है। मेहरौली जो दिल्ली में है, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया और इस लौह स्तंभ की विशेषता है कि इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, बराह, मिहिर, शंकु, बैताल, भट्ट इत्यादि 9 रत्न इनके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब रही बात कि इनकी राजधानी जो है, 2 राजधानी की चर्चा मिलती है। एक हो गया पाटलिपुत्र, दूसरा है उज्जैन। गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसका समय फाहियान के आगमन का 399 से 414 ईस्वी है। 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या गुप्त काल प्राचीन काल का स्वर्ण काल था? इसमें जो है स्वर्ण युग या स्वर्ण काल उस समय को कहते हैं जिस समय में उस देश की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही हो। मानो जिस भी युग में सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक उन्नति करता है, उस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। राजनैतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त ने समस्त भारत को जीता। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। गुप्त काल के जितने भी शासक हुए सभी के सभी शक्तिशाली थे। उनका प्रशासन केंद्रीय था, जिस पर राजा का नियंत्रण होता था। आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल समृद्धि का युग था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था।
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, जो गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में बताना है। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था और इसका प्रमाण जो है निम्न रूपों में देखने को मिलता है। जैसे आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ गुप्त काल के ही थे, जिन्होंने दशमलव पद्धति का खोज किया। क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट का पुस्तक आर्यभट्टियम है। वराहमिहिर भी गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। वराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता है। इसी समय धन्वंतरी जैसे वैद्य थे, जो आयुर्वेद के महान विद्वान में से सर्वोपरि थे। ये भी गुप्त काल के ही वैद्य थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह 24 फुट ऊंचा दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ, जिस पर अभी भी जंग नहीं लगा है। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। इसमें आपके 2 मंदिरों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन हमने जो है गुप्त काल के 6 मंदिरों की चर्चा की है। इसमें से कोई आपको 2 याद होगा, लिख दीजिएगा। एरण का विष्णु मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। विष्णु मंदिर ही है तिगवा में, जो तिगवा पड़ता है जबलपुर में, जबलपुर है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी विष्णु का मंदिर है। नचना कुठार है, जो अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही। नचना कुठार में पार्वती मंदिर है। एक मंदिर जो है मध्य प्रदेश के सतना में है, जो भूमरा में स्थित है, शिव मंदिर। उत्तर प्रदेश में ललितपुर और ललितपुर में एक मंदिर है, देवगढ़ का मंदिर, जिसे दशावतार मंदिर भी कहते हैं। एक मंदिर गुप्त काल का छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थित है, सिरपुर में। इसे जो है यह लक्ष्मण मंदिर है। इस प्रकार हम लोगों का गुप्त काल के जो मंदिर हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। इस प्रकार 50 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा होता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे, वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास से होगा।